अब देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। केरल के पलक्कड़ में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, लेफ्ट कांग्रेस का नाम अलग है पर काम एक है। बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया। दूसरे चरण के चुनाव में बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही नंदीग्राम सीट भी शामिल है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने रैलियां और रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा, गद्दारों को करारा जवाब देंगे। नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह ने मेगा शो किया और कहा, भारी अंतर से शुभेंदु चुनाव जीतेंगे। बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया। इस बीच बीजेपी प्रत्याशी अशोक डिंडा ने कार पर हमले का आरोप लगाया। यह हमला उस वक्त किया गया जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए बनाए जा रहे माहौल की तारीफ की। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान के लोग भी पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं और उस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल है। मोदी के आतंक पर लगाम लगाने की बात पर इमरान ने कहा, शांति के लिए कश्मीर मुद्दे का हल होना जरूरी है। सीएम गहलोत आज सीएमआर में कोविड-19 और कोविड टीकाकरण से जुड़ी वर्चुअल समीक्षा बैठक लेंगे। सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक को लेकर कैबिनेट सचिवालय ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। बैठक में उपचुनाव की रणनीति समेत अन्य मुद्दों पर मंथन होगा। इस बैठक में सरकार की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के साथ ही उपचुनाव सुशासन समेत अन्य मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। सीएम गहलोत आज असम दौरे पर जाएंगे, जहां सीएम 1 अप्रैल को 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम गहलोत ने प्रदेश के कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। कारोबारियों को माल परिवहन के लिए ई-वे बिल की सीमा में बढ़ोतरी कर दी गई है। प्रदेश में अब 1 लाख रुपए के माल परिवहन पर ही ई-वे बिल की अनिवार्यता है। इससे पहले 50,000 रुपए के माल परिवहन पर ई-वे बिल की अनिवार्यता थी। उपचुनाव के लिए बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों ने नामांकन किया। बीजेपी की तरफ से राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी, सुजानगढ़ से खेमाराम मेघवाल और सहाड़ा से पूर्व मंत्री रतनलाल जाट ने नामांकन किया। वहीं कांग्रेस के भी तीनों उम्मीदवारों ने उपचुनाव के रण के लिए नॉमिनेशन किया। कांग्रेस के सहाड़ा से गायत्री देवी, सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल और राजसमंद सीट से तनसुख बोहरा ने नामांकन किया। सीएम अशोक गहलोत ने 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की जीत से मजबूती का संदेश जाएगा। चूरू के बिदासर में बीजेपी प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के समर्थन में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने सभा की। रैली में सांसद राहुल कस्वां, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहे। चूरू के सुजानगढ़ में हनुमान बेनीवाल ने उपचुनाव प्रत्याशी सीताराम नायक के समर्थन में सभा को संबोधित किया। बेनीवाल ने कहा, भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की जरूरत है। सहाड़ा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर हमला बोला। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, राजस्थान की जनता ने गहलोत सरकार को दिल और दिमाग से निकाल दिया है और उपचुनाव में गहलोत सरकार को आईना भी दिखाएगी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फोन टैपिंग को लेकर एक बार फिर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। गजेंद्र ने कहा कि एफआईआर दर्ज करवाना संवैधानिक अधिकार है और फोन टैपिंग के जरिए राजस्थान में निजता का हनन हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की एम्स में बाईपास सर्जरी सफल रही। 26 मार्च को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने एम्स में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सफल बाईपास सर्जरी पर खुशी जाहिर की। शाह ने ट्वीट में लिखा, उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए मेरी शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं। महाराष्ट्र में सियासी तूफान के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शरद पवार के पेट में दर्द की शिकायत बताई जा रही है। कोटा चित्तौड़गढ़ रेल ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन न होने के बाद पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत जोन बन गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट में लिखा, यहां से गुजरने वाली ट्रेनों का संचालन अब तेज गति से किया जा सकेगा।
देश में 24 घंटों में जानलेवा कोरोना वायरस संक्रमण के 56,211 नए मामले सामने आए। 5 दिन बाद सबसे कम कोरोना के मामले सामने आए हैं। संपूर्ण लॉकडाउन की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसके संकेत दिए थे, लेकिन अब पूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ आवाज भी उठ रही है। मरुधरा में भी कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 665 मामले सामने आए। सबसे ज्यादा जोधपुर में 141 केस मिले। कोटा में कोरोना के 61 नए केस। इसके साथ ही जिले में कुल केस 21,300 के पार पहुंच गए हैं। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। जयपुर में 300 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। बाड़मेर में चिकित्सा विभाग की लापरवाही देखने को मिली। यहां बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए बनाए गए चेकपोस्ट से कर्मचारी ही गायब दिखे। कोटा में मंगलवार को 112 साइट पर वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया, जिसमें 2,450 लाभार्थियों को पहली डोज लगाई गई। कोटा में कोविड अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मंगलवार को अस्पताल में 93 मरीज भर्ती हुए हैं। जयपुर में डीजे कोर्ट 1 ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। एक आरोपी को बरी कर दिया है। 7 साल पहले पकड़े गए 13 में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ड्रग्स केस में एनसीबी ने अभिनेता एजाज खान को गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग्स केस में ड्रग पेडलर शादाब बटाटा की गिरफ्तारी के बाद अभिनेता एजाज का नाम सामने आया था। टोंक में बीती शाम एसीबी टीम ने राजीविका के सीटीए को 8,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। सीटीए ने अपना खेत अपना काम योजना के तहत खेत में मिट्टी डलवाने के एवज में 10,000 रिश्वत की मांग की थी। चूरू के रतनगढ़ में होली कार्यक्रम से लौट रही महिला से रेप की वारदात सामने आई। पीड़िता ने थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस इस मामले की जांच में है। कोटा में किशोरी से गैंगरेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। झालावाड़ के रहने वाले आशिक उर्फ लाला को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक 31 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अलवर जिले के टप्पूकड़ा थाना क्षेत्र के दांगनहेड़ी गांव में किराए पर रहने वाली एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। दरअसल पति को आरोपी महिला यानी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और वो उसे परेशान करता था। जोधपुर में क्रिकेट सट्टे से जुड़े एक बदमाश ने रिवॉल्वर के साथ वीडियो जारी कर विरोधियों को धमकी दी है। पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच में है। भरतपुर के बयाना के गांधी चौक तिराहे पर ओवरटेक को लेकर 2 कार चालकों में झगड़ा हो गया, जहां एक पक्ष ने दूसरे की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के गांव इंद्रौली में दीवार लगाने को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। झगड़े में दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। अलवर के तिजारा में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला असली मेव की पीट कर हत्या कर दी गई। झुंझुनू के मंडावा में 2 पक्षों में मारपीट, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। करौली के हिंडौन में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। घटना में दोनों ही पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। टोंक में बिजली बिल की वसूली करने गई जेवीएनएल की टीम के साथ मारपीट हुई। टीम एक कांस्टेबल के घर बकाया वसूलने के लिए गई थी। कोटा में बदमाशों ने बुजुर्ग दुकानदार से मारपीट की और 5,000 रुपए और मोबाइल लेकर फरार हो गए। अलवर पुलिस ने देवकरण मीणा हत्याकांड में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मीणा की अपहरण कर हत्या कर दी थी। पाली में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर में एक निजी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। शिक्षक ने एक छात्र की लोहे की रॉड से पिटाई कर दी थी। जोधपुर में कपड़े की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने दुकान से 3 लाख के सामान लेकर फरार हो गए। कोटादाई मुख्य नहर में 8 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों के सुपुर्द किया। दौसा नगर परिषद में कार्यरत 2 कर्मचारियों को करंट लग गया। घटना के बाद दोनों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। भरतपुर के कुम्हेर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां हेलक दरवाजे पर वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अजमेर के आना सागर चौपाटी के पास 2 कारों में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार बाल बाल बच गए।
अजमेर के दुराई इलाके में चौकी डेयरी फाटक के पास 25 साल पुरानी एक दुकान गिरकर ध्वस्त हो गई। हादसा निर्माणाधीन पुलिया के पास हुआ। अजमेर के मदार पावर हाउस में आग लगने से लाखों का तार जलकर खाक हो गया। 2 दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। बारां के शाहबाद में खेतों में आग लग गई। आग से 40 बीघा गेहूं जलकर खाक हो गया। सीकर के रनौली में खेत में आग लगने से फसल जल गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। डूंगरपुर के रामसागरा में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से पास में रखी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। टोंक के अमीनपुरा में भी आग का तांडव देखने को मिला। आग ने करीब 10 से ज्यादा मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सवाई माधोपुर के बौनी के ग्रिड सब स्टेशन पर भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। बीकानेर के खाजूवाला में शॉर्ट सर्किट से झोपड़े में आग लग गई। आग से घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। वहीं श्रीगंगानगर के राजीव चौक में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। कोटा के इटावा में आग से करीब 100 बीघा फसल जलकर राख हो गई। टोंक के मालपुरा में खेत में आग लग गई। आग लगने से 2 बीघा गेहूं की फसल जल गई। श्रीगंगानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब में बीजेपी विधायक पर हुए हमले का विरोध किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अजमेर में गर्मियां शुरू होने के साथ ही पीने के पानी की समस्या जोरों से उतनी ही शुरू हो गई है। शहर के नागफनी इलाके में इस परेशानी को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। बाड़मेर में गोचर भूमि को बचाने के लिए ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा में फ्लाईओवर का स्वतंत्रता सेनानी कमला स्वाधीन से लोकार्पण करवाया गया। ऐसा पहली बार है जब किसी फ्लाईओवर का स्वतंत्रता सेनानी से लोकार्पण कराया गया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सांगानेरी ग्रेट महिला चिकित्सालय स्थित इंदिरा रसोई और बांगड़ हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। बारां के छपड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी का भील समाज ने स्वागत किया। विधायक ने भील समाज का विशेष दर्जा देने की मांग की। जैसलमेर के प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने अधिकारियों की बैठक ली। इस मीटिंग में सुखराम बिश्नोई ने अपने मंत्रालय के विकास कार्यों की पड़ताल की। अलवर शहर के मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने जन सुनवाई की। इस दौरान लोगों ने बिजली पानी सहित कई समस्याओं को लेकर गुहार लगाई। कोटा की जनता को नवनिर्मित फ्लाईओवर की सौगात मिल गई है। 1 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर को 140 करोड़ की लागत से बनाया गया है। अजमेर के तोपदड़ा स्कूल के मैदान में पड़ा मलबा बच्चों के लिए खेलने में बाधा डाल रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में पोषण पखवाड़े के तहत रोशनी क्लब की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गुणवत्ता युक्त भोजन को लेकर आयोजित इस प्रतियोगिता में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। करौली में गुर्जर समाज की ओर से नाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खूबपुरा के पहलवान सचिन ने प्रतियोगिता को जीता। राजधानी में मंगलवार को दिन भर मौसम बिगड़ा। सुबह से तेज हवाएं चलती रही, जो दोपहर में धूल भरी आंधी में तब्दील हो गई। कोटा में सोमवार को गर्मी का भीषण प्रकोप रहा। अधिकतम तापमान 43 डिग्री के करीब जा पहुंचा। प्रदेश सरकार ने राजस्थान दिवस पर प्रदेश की जेलों में बंद 1349 कैदियों को रिहा कर दिया। ये वो कैदी हैं जिनकी 14 साल की सजा पूरी हो चुकी है। बीकानेर केंद्रीय कारागृह से भी 214 कैदियों को रिहा किया गया। रिहा हुए कैदियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। राजस्थान दिवस पर पर्यटन, कला एवं संस्कृति पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन कलेक्टर उमरदीन खान ने फीता काटकर किया। राजस्थान स्थापना दिवस पर छोटी काशी कहे जाने वाले बूंदी के वैभव की जानकारी देने वाले वेबसाइट का कलेक्टर ने शुभारंभ किया। बूंदी में राजस्थान दिवस पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बीकानेर में पर्यटन विभाग की ओर से म्यूजियम में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में लोगों की फ्री एंट्री रही। राजस्थान दिवस पर करौली कलेक्ट्रेट परिसर में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन हुआ।
अजमेर में भी राजस्थान दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर राजकीय संग्रहालय को पर्यटकों और आम लोगों के लिए निःशुल्क किया गया। अलवर जिले में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जगह जगह पर्यटकों का स्वागत किया गया। राजस्थान दिवस पर दौसा में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। दौसा शहर के बजरंग मैदान में ये संध्या आयोजित हुई। बाड़मेर में राजस्थान दिवस के मौके पर जिला स्तरीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाड़मेर के लोक गायकों और फनकारों ने दर्शकों को लोकरंग से रूबरू करवाया। भरतपुर में राजस्थान दिवस के मौके पर जागरूकता रैली निकाली गई। कलेक्टर ने रैली को हरी झंडी दिखाई। राजस्थान दिवस के मौके पर सीकर जिला मुख्यालय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर स्थानीय कलाकारों की ओर से राजस्थानी लोक संस्कृति पर रंगारंग प्रस्तुतियां दी। सीकर में पुलिसकर्मियों ने थाने में होली खेली। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। वहीं करौली में होली भाई दूज के अवसर पर पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली। उन्होंने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। बारां के किशनगंज कस्बे में फूल डोल महोत्सव की 135वें आयोजन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। माउंट आबू के आबू रोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग आग के ऊपर चल रहे हैं। भरतपुर के बयाना में श्री मित्र भारत समाज के महिला मंडल की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। यह समारोह किरण जैन की अध्यक्षता में हुआ। बीकानेर में परंपरागत लोक पर्व गणगौर की धूम शुरू हो गई है। गणगौर की पूजा करने वाली लड़कियों ने इस दौरान शिव पार्वती का पूजन किया। जैसलमेर में बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू का भव्य स्वागत हुआ। यहां तापसी ने लोक कलाकार संग ठुमके लगाए। बता दें, तापसी जैसलमेर निजी यात्रा पर आई हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।